हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने सही तरह से नहीं पढ़ा या बहुत कुछ आपका छूट गया है तो बच्चों रियल मानिए, ये आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम एग्ज़ाम तक आपका बहुत अच्छा कोर्स करने वाले हैं। और हमारा जो कोर्स है वो इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और आपको अगर PDF नोट्स भी प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। बच्चों, एग्जाम में पंचलाइट 5 मार्क्स की आती है और एक कहानी और आती है आपकी त्यागपथी। त्यागपथी को भी हम इस पर कवर कर चुके हैं। जितनी भी आपकी एग्जाम में कहानियाँ आती हैं वो सभी हम इस पर कवर करेंगे और काफ़ी सारे हम सिलेबस को कवर कर चुके हैं, हिंदी का भी और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स 12th की कवर कर रहे हैं और 10th क्लास की भी हम काफ़ी जो सब्जेक्ट हैं सारे ही ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पंचलाइट का जो सारांश है उसको हम आज देखेंगे। तो कथा वस्तु हम देखने वाले हैं पंचलाइट की। तो जो रेणु जी हैं वो उन्होंने एक बिहार के अति पिछड़े गांव पर प्रकाश डाला है और उसका चरित्र चित्रण किया है। तो उस चरित्र चित्रण में हम गांव से जुड़कर इस कहानी को देखेंगे और इसको एनिमेशन के बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक बेसिक नॉलेज है, उसको हम एक बार जान लेते हैं। और इस वीडियो को हम एनिमेशन के माध्यम से बना रहे हैं। अगर आप सुनते रहेंगे तो बच्चों बहुत अच्छा आपकी समझ आने वाला है। तुरंत एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो अगर हम बात कर लें इस कहानी का जो सारांश है वो क्या है, तो एक बिहार की जो महतो टोली है, जनजाति है महतो नाम की, तो उसका चरित्र चित्रण इस कहानी में, इस कथा वस्तु में किया गया है। इसमें फणीश्वर नाथ जो है वो काफ़ी जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण इलाके के हैं और ग्राम से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और उन्हीं लोगों की जो मनोदशा थी उसको इस कहानी में उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की है। तो अगर हम बात कर लें इसमें क्या क्या उन्होंने बताया है, तो गांव पर प्रकाश डाला है। उस गांव में एक सरपंच होते हैं और वो सरपंच जो होते हैं वो उसी गांव के जो पंच होते हैं, 5 लोग जो होते हैं, उस पंच में एक सरदार भी होते हैं वो उस पंचों के। और दूसरा है एक मुनरी नाम की एक लड़की होती है जो सरपंच जी की पुत्री होती है और एक गुलरी काकी होती हैं जो सरपंच जी की पत्नी होती हैं और एक गोधन नाम का व्यक्ति होता है जो मुनरी का प्रेमी होता है। पूरी कहानी इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। ये तो बेसिक नॉलेज थी, अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम इसको शुरू कर रहे हैं इस कहानी को। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु जी होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं जो एक काफ़ी सारे जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं उससे बहुत निकटती जुड़े हुए हैं। मीन्स ग्रामीण इलाके के हैं और लोगों के बीच में ये रहते हैं। इन्होंने ये कहानी किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर नहीं लिखी है। इन्होंने ये कहानी जो ग्रामीण वासी होते हैं उनके बीच रहकर उन्होंने उनकी मनोदशा, उनकी जो दयनीय स्थिति है उसको देखकर उन्होंने चरित्र चित्रण किया है। तो फणीश्वर नाथ रेणु एक बिहार के जो अति पिछड़े गांव होता है उस पर प्रकाश डालते हैं और उस गांव के जो रहन सहन है, मनोदशा है, उसका चरित्र चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में बिहार के महतो जनजाति के एक टोली के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, रामनवमी का मेला होता है, रामनवमी के मेले जाते हैं सारे लोग और रामनवमी के मेले में उनको एक पंचलाइट उनको पसंद आता है। वहाँ पर पंचलाइट को जो सेलर होता है, जो बेचता है, वो उसको पेट्रोमैक्स कहता है, लेकिन ये सीधे साधे लोग उसको पंचलाइट बोलते हैं। जो महतो टोली के सीधे साधे लोग हैं वो पंचलाइट को बहुत सम्मानजनक चीज़ समझते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं। सारे लोग उस पंचलाइट को निहारते रहते हैं। अब जब निहारते हैं तो सारे लोग सोचते हैं कि किस तरह से हम क्या करें, कि कुछ ऐसा करें कि ये पंचलाइट हम परचेज कर लें, इसको खरीद लें। तो जब खरीदने की बात आती है तो सारे लोग क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं और उस योजना में वो सोचते हैं कि हम क्या करें, कुछ पैसों का कलेक्शन कर लें, पैसे इकट्ठे कर लें। तो सारे लोग क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और तो सारे लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और पैसे इकट्ठे करने के बाद वापस फिर से रामनवमी के मेले जाते हैं और रामनवमी के मेले से वो क्या करते हैं, उस पेट्रोमैक्स को परचेस कर लाते हैं। अब वो लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं और इतने ज़्यादा खुशी में वो क्या करते हैं, उस पंचलाइट को, जो पेट्रोमैक्स था, वो लोग उसको पंचलाइट के नाम से जानते हैं, तो उस पंचलाइट को वो जलाने का जो उसका मेथड्स होता है उसको भूल जाते हैं। वो पूछते ही नहीं है दरअसल। उस जो बेचता है पंचलाइट, उस पंचलाइट बेचने वाले से वो लोग क्या करते हैं, उसको जलाने का मेथड
नहीं पूछते, इतने ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, जोश में होते हैं। अब जो पंचलाइट है वो सरपंच जी अपने हाथ में लिए आते हैं और उनके साथ में और लोग होते हैं, टोली के लोग, और ग्रामीण जो व्यक्ति होते हैं वो सारे नाच गाना करके हंसते खेलते उनके साथ में पीछे चलते हुए चले आते हैं। लोग गाते हुए आते हैं, हंसते हुए आते हैं, बच्चे ढोल बजाते हैं। और इधर ग्राम में, उनके गांव में क्या होता है कि जो सरपंच जी होते हैं उनके बरामदे में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं आकर। महिलाएं बातें करती हैं कि हम पंच लाइट को जलाकर रात में ढोल ढोल कीर्तन करेंगे। और जो बच्चे होते हैं वो अपने मन में या एक दूसरे से बातें करते हैं कि हम रात में उस पंच लाइट की रोशनी में खेलेंगे। और जो वृद्ध लोग होते हैं वो बातें करते हैं कि हम इस पंच लाइट की रोशनी में बातें करेंगे और अपने एक दूसरे की बातें जानेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर काफ़ी रात तक बैठे रहेंगे इसकी रोशनी में। तो सारे लोग, जो सरपंच जी होते हैं उनके घर पर रुके हुए होते हैं, बरामदे में सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब सरपंच जी जो हैं वो पंचलाइट ले आते हैं और सारे लोग चिल्लाने लगते हैं देखकर उसको, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। सरपंच जी अपनी पत्नी से, गुलरी काकी से कहते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा अर्चना कर ली जाए, फूलों की माला ले आइए और जो पेट्रोमैक्स है, जो पंच लाइट है, उसकी पूजा कर लीजिए और आरती उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको जलाएंगे। अब जो गुलरी काकी होती हैं वो पूजा अर्चना कर लेती हैं, और पूजा अर्चना करने के बाद फिर उसकी बारी आती है जलाने की। जब पंच लाइट को जलाने की बारी आती है, इतने में जो जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखना इसलिए प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि सब लोगों ने जो उसका जलाने का मेथड्स था उसको नहीं पूछा उससे। अब जो टोली के लोग होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि अगर पेट्रोमैक्स हम लोगों ने नहीं जलाया, पंच लाइट को कोई नहीं जला पाया, हम हमारी टोली में से, महतो जाति में, जनजाति में से, तो हमारी जाति को लोग हीन भावना की दृष्टि से देखेंगे। फिर जो मुनरी होती है, सरपंच जी की पुत्री, वो अपनी माता से, गुलरी काकी के कान में ये बात बता देती है कि जो पेट्रोमैक्स है उसको जलाने का जो मेथड है, जो विधि है, वो गोधन जानता है। और जो गोधन था वो इस कहानी का मेन शीर्षक है। गोधन को जो पंच होते हैं वो अपनी जाति से बर्खास्त करके उसको अपनी जाति से निकाल देते हैं, और उसको गांव से भी निकाल दिया जाता है और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया होता है। तो जब ये बात गुलरी काकी को पता लगती है तो गुलरी काकी सोचती हैं कि अब वो किस तरह से या किस मुंह से जो पंच हैं उनको बताएं जाकर। पर फिर भी सभी लोग इतने एक्साइटेड थे कि जो पंच लाइट है उसको जलाना है और उसकी रोशनी में हमको अपना जो भी सोच रखा था उन्होंने उसको करना है। तो जो गुलरी काकी होती हैं वो सरपंच जी होते हैं, उनके कान में ये बात बता देती हैं कि जो गोधन है वो पंच लाइट को जलाना जानता है। अब जो सरपंच जी होते हैं वो थोड़ा नाक भौहें टेढ़ी करते हैं, थोड़ा सा उनको अजीब ये चीज़ सुनकर लगती है, परंतु फिर भी वह मान जाते हैं और सभी पंचों के साथ मिलकर वह ये आदेश देते हैं कि जो गोधन है उसको पुनः अपनी जाति में वापस ले लिया जाए। तो फिर क्या होता है कि गोधन को ये संदेशा पहुंचाया जाता है कि आपको सरपंच जी ने बुलाया है और आपको पुनः अपनी जाति में उन्होंने वापस ले लिया है और आपको अपने ग्राम भी वापस बुलाया है। तो गोधन भी खुश हो जाता है क्योंकि वो मुनरी से प्रेम करता है और उसके प्रेम की सज़ा उसको मिलती है। वो जो सरपंच जी होते हैं उनकी पुत्री से प्रेम करता है और ये बात पंचों को पता लग जाती है और पंच उसको पनिशमेंट देते हैं, उसको सज़ा देते हैं देश निकालने की या ग्राम से बाहर भेजने की और जाति से बर्खास्त करने की। तो इसलिए जो गोधन है वो खुश हो जाता है और वापस उस ग्राम में चला आता है। जब वो चला आता है और वहाँ पर जो पंच लाइट रखी होती है बरामदे में, तो गोधन उस पंच लाइट को जला देता है। जब गोधन पंच लाइट को जलाता है तो पूरा गांव चिल्लाने लगता है और सारे बच्चे चिल्ला उठते हैं। और इसी चिल्लाहट में जो मुनरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मुनरी को भी पता था कि अगर गोधन ये पंच लाइट जला देगा तो उसका प्रेम उसको दोबारा मिल सकता है। अब जो सरपंच जी होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं और जो चार पंच होते हैं उनके साथ में वो भी खुश हो जाते हैं, पांचों पंच खुश हो जाते हैं सरपंच जी को लगाकर। अब
जो सरपंच जी होते हैं वो जो गोधन होता है उसके सातों खून माफ़ करने की बात कहते हैं और बोलते हैं, जाओ तुम्हारे सातों खून माफ़, अब गाओ आप सिनेमा का गान। इसमें गोधन भी खुश हो जाता है और सातों खून माफ़ कर देते हैं सरपंच जी, और इस तरह से जो मुनरी है उसका प्रेम दोबारा जीवित हो जाता है या जो दोबारा उसको मिल जाता है। शाम का जो भोज होता है उस पर जो सरपंच जी होते हैं वो गोधन की और जितने भी पंच होते हैं, चारों जो पंच होते हैं, 5 में खुद होते हैं सरपंच जी, उनकी दावत की जाती है। दावत की जाती है, शाम में वो लोग क्या करते हैं, उसी पंच लाइट की रोशनी में वह खाना खाते हैं और इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? आपको अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।